गाइस, अगर आप दुनिया का कोई भी स्मार्टफोन यूज करते हो, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे वो वीवो हो, चाहे वो सैमसंग हो, वो दुनिया का कोई भी स्मार्टफोन हो, आपने नोटिस किया होगा कि जब आपने वो फोन नया खरीदा था उस टाइम पे वो फोन काफी ज्यादा फास्ट था, वो फोन कभी भी हैंग नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया आपका फोन जो है वो स्लो होता गया और अब आपका फोन जो है वो काफी ज्यादा हैंग करने लग गया है। तो अगर आप भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने फोन में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी 3 गलतियां बताऊंगा जो हम लोग अपने फोन के साथ करते हैं जिसकी वजह से हमारा फोन हैंग होने लग जाता है, और साथ में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन को पहले जैसा फास्ट बना सकते हैं ताकि वो कभी भी हैंग या लैग ना करे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जो सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से हमारा स्मार्टफोन हैंग करने लग जाता है वो है उसकी इंटरनल मेमोरी फुल हो जाना। यानी कि अगर आपके स्मार्टफोन की इंटरनल मेमोरी फुल हो जाएगी, चाहे वो 16 GB है, चाहे वो 32 GB है, चाहे वो 64 GB, आपका स्मार्टफोन कितना भी महंगा है, अगर उसकी इंटरनल मेमोरी फुल हो गई तो आपका फोन डेफिनेटली हैंग करेगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका रीजन क्या है, फोन की मेमोरी फुल होने की वजह से आपका स्मार्टफोन क्यों हैंग करने लग जाता है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप ही हो, हम व्हाट्सएप की एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आता है तो वो मैसेज का जो डाटा होता है वो हमारी इंटरनल मेमोरी में सेव होता है। तो वो जो डाटा होता है जो लोग हमें भेजते हैं, चाहे वो फोटोज हो, वीडियोज हो, वॉइस नोट्स हो, उनको जब जगह नहीं मिलेगी हमारे स्मार्टफोन में सेव होने की तो हमारा फोन डेफिनेटली हैंग करने लग जाएगा। वैसे ही जब हम फेसबुक यूज करते हैं तो वो जो वीडियोज हम लोड करते हैं, जो फोटोज लोड होते हैं फेसबुक में, वो थोड़ी देर के लिए हमारी इंटरनल मेमोरी में सेव रहते हैं, बाद में वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। लेकिन जब वो हमारी इंटरनल मेमोरी में उसे जगह ही नहीं मिलेगी सेव होने की तो ऑटोमेटिकली हमारा स्मार्टफोन जो है वो हैंग करने लग जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको क्या करना, अगर आपके फोन में 16 GB की इंटरनल मेमोरी है, आप लोगों को पता ही होगा 16 GB में से 16 GB पूरी मिलती नहीं है, हमें सिर्फ 10 GB मिलती है। तो उस 10 GB में से कम आपको 5 GB जो है वो हमेशा खाली रखनी पड़ेगी ताकि आप जो एप्लीकेशन यूज करोगे उन एप्लीकेशन को चलने के लिए जो स्पेस चाहिए होगी वो अगर आप अपने फोन में खाली रखेंगे तो डेफिनेटली आपका फोन जो है वो हैंग नहीं करेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरी गलती की जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमारा स्मार्टफोन हैंग करने लग जाता है, वो है अपने फोन में बेकार की एप्स इंस्टॉल करके रखना, जैसे कि एंटीवायरस, जैसे कि क्लीन मास्टर। इस तरह की एप्लीकेशंस हम लोगों को लगता है कि अगर हम अपने फोन में एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखेंगे हमारे फोन में वायरस नहीं आएगा। अगर हम लोग अपने फोन में क्लीन मास्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखेंगे तो हमारा फोन जो है वो फास्ट बना रहेगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपने फोन में वो झाड़ू वाली ऐप रखते हैं ताकि वो एप्लीकेशन उनके फोन की लगातार सफाई करते रहे, उनका फोन फास्ट बना रहे। लेकिन ये सारी एप्लीकेशन बेकार की होती है, चाहे वो एंटीवायरस हो, चाहे वो क्लीन मास्टर हो। ये एप्लीकेशन आपके फोन को फास्ट नहीं करती, उल्टा ये एप्लीकेशंस आपके फोन को स्लो कर देती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप इस तरह की एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करके रखते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रैम में इंटरनल मेमोरी में रन करती रहती है 24 घंटे। जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो एंटीवायरस उसे स्कैन करने लग जाता है। हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आती रहती है कि आपका स्मार्टफोन जो है वो स्लो हो गया है, आपके स्मार्टफोन में इतना डाटा हो गया, आप उसे फास्ट कर लीजिए, आप अपने फोन की सफाई कर लीजिए। और ये क्लीन मास्टर, एंटीवायरस वगैरह यही वो एप्लीकेशन है जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन में एड्स वगैरह आने लग जाती है, जब आपको नहीं भी चाहिए होती उस टाइम पे भी ऐड आ जाती है। तो ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करती रहती है, यही एप्लीकेशन आपके फोन को बहुत ज्यादा स्लो भी कर देती है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि इस तरह की एप्लीकेशन आप अपने फोन में मत रखिए। जो एप्लीकेशन आप यूज करते हो सिर्फ वही एप्लीकेशन रखिए, उनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मत रखिए। इसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की मेमोरी भी खाली रहेगी और आपके स्मार्टफोन में एड्स वगैरह भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपका स्मार्टफोन जो है वो पहले की तरह फास्ट रहेगा। तो अब हम लोग अपने लास्ट रीजन की तरफ बढ़ते हैं जिसकी वजह से हमारे स्मार्टफोन हैंग करते हैं, तो वो है स्लो प्रोसेसर। आपका फोन कितना भी महंगा हो लेकिन अगर उसमें स्लो प्रोसेसर है, उसमें पुराना प्रोसेसर है, तो डेफिनेटली आपका फोन जो है वो हैंग करने लग जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा जितने भी पॉपुलर एप्लीकेशन है उनका साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपके स्मार्टफोन में स्लो प्रोसेसर होगा तो वो उन हैवी एप्लीकेशंस को हैंडल नहीं कर पाएगा ठीक से, जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हैंग करने लग जाएगा। सैमसंग के स्मार्टफोन क्यों हैंग करते हैं? उनका रीजन यही होता है। सैमसंग अपने 20,000 के नीचे वाले फोनों में इतने घटिया प्रोसेसर, इतने पुराने प्रोसेसर यूज करता है कि सैमसंग के सारे स्मार्टफोन जो है वो हैंग करते हैं। और हैंग करने की वजह से लोग अब सैमसंग के स्मार्टफोन नहीं खरीद रहे। रियलमी, रेडमी वगैरह की तरफ लोग अब इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनमें लेटेस्ट प्रोसेसर होते हैं, उनमें आपको ये दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जिन फोन में पुराने प्रोसेसर हैं वो फोन डेफिनेटली टाइम के साथ साथ हैंग करने लग जाते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि पुराने प्रोसेसर कौन से हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्नैपड्रैगन 450 के नीचे वाले जितने भी प्रोसेसर हैं, चाहे वो स्नैपड्रैगन 410 हो, 425 हो, 435 हो, 430 हो, ये सारे प्रोसेसर अब पुराने हो चुके हैं। ये आजकल की जो हैवी एप्लीकेशंस आ रही हैं उनके लोड को हैंडल नहीं कर सकते ठीक से। इस वजह से ये प्रोसेसर जिस भी स्मार्टफोन में होंगे वो फोन डेफिनेटली हैंग करेगा। तो अब इस चीज को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर आपके फोन में ये प्रोसेसर है, आपके फोन में स्नैपड्रैगन 450 से नीचे का प्रोसेसर है, मीडियाटेक का कोई प्रोसेसर है, स्लो प्रोसेसर है, तो आपको अपने स्मार्टफोन को हैंग होने से कैसे रोकना है? तो आपको क्या करना है कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सी पॉपुलर एप्लीकेशंस जो हैं, जैसे कि फेसबुक है, यूसी ब्राउजर है, इंस्टाग्राम है, ये एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैवी हो गई हैं टाइम के साथ साथ। और अगर आपके फोन में पुराना प्रोसेसर है तो ये एप्लीकेशंस आपके फोन को जरूर हैंग करेंगे। अगर आपके फोन में ये एप्लीकेशंस हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट
सजेस्ट करता हूँ कि इन एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए और जो नॉर्मल फेसबुक ऐप है उसकी जगह आप फेसबुक लाइट यूज़ कीजिए, जो नॉर्मल फेसबुक मैसेंजर है उसकी जगह आप मैसेंजर लाइट यूज़ कीजिए और जो नॉर्मल यूसी ब्राउजर है उसकी जगह यूसी ब्राउजर लाइट यूज़ कीजिए। अगर आप इन 3 एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करके आप इनका लाइट वर्जन इंस्टॉल करोगे तो आपके फ़ोन की स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। तो मेरी एक लास्ट एंड फाइनल टिप आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप अपने स्मार्टफोन की इंटरनल मेमोरी को हमेशा 50% से ज़्यादा खाली रखते हैं, आप अपने स्मार्टफोन में एंटीवायरस, क्लीन मास्टर, इस तरह की बेकार की एप्लीकेशन, झाड़ू वाली एप्लीकेशन अपने फ़ोन में नहीं रखते हैं और उसी के साथ जो बड़ी बड़ी ऐप्स हैं लाइक फेसबुक, यूसी ब्राउजर, फेसबुक मैसेंजर, इस तरह की एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करके इनका लाइट वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो आपका फ़ोन जो है वो हमेशा फास्ट बना रहेगा और आपके फ़ोन के हैंग करने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो आई होप कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारी किन गलतियों की वजह से हमारे स्मार्टफोन हैंग करने लग जाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। आई होप यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।